हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाया और ये तारीख देखिए 23 मई और 26 मई, ये दोनों के बीच में जो गैप था लगभग दिख रहा था वो इसने फिलअप कर दिया है। और आप देखिएगा क्या क्या चीज़ हुआ। यहाँ से यहाँ एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जो है हायर हाई बना, एट द सेम टाइम यहाँ लोअर हाई बना, यानी ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसका थोड़ा नीचे आया लेकिन फिर ये बाउंस हुआ और लगभग इसके बराबर में इसने हाई बनाया। तो ये दो टॉप हुआ, तो ये डबल टॉप हुआ। जब डबल टॉप बना एट द सेम टाइम RSI ने क्या किया, लोअर हाई बनाया। मतलब यहाँ भी एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है। यहाँ से यहाँ एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, थोड़ा सा नीचे आया, फिर पुल बैक हुआ और यहाँ इसने डबल टॉप के साथ बियरिश डाइवर्जेंस बनाया। इसलिए प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसको नीचे जाना है। और जो अब मैं इसको छुपा देता हूँ, कम कर देता हूँ। अब देखिए इसमें जो इलियट वेव एनालिसिस इसमें हम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं हर बार बोल रहा हूँ नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि मार्केट आपको इतना इजी वे में एक तरफा मूवमेंट नहीं देता है। तो अगर यहाँ से यहाँ जैसे गया, यहाँ किसी ने शॉर्ट किया, पोजिशनल रखा, तो इतना ये वापस इतना तेज़ी से ऊपर गया, कितनों का स्टॉप लॉस इसने हिट किया होगा और कितनों के लॉस का कारण बना होगा। तो मार्केट का काम ही है कि वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा, वो आपको इजीली पैसे नहीं कमाने देगा। लेकिन इसी में काम चलाना है। जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको एट द मोमेंट डिसीजन लेना होता है। उस समय क्या हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ पे देखिए आज का क्लोजिंग है 24,826। इसका मतलब क्या है कि 24,800 का ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल है और 25,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 24,800 अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद फिर ये 24,500 के लिए गेट ओपन हो जाएगा। हालांकि मुझे जो लगता है ये ओवर द टाइम इस हाई के माने इस टेरिटरी में कहीं आएगा। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,800, इसके इधर आना है। अगर इलियट वेव की बात करेंगे तो जैसे ये इस तरह से वन नहीं, A, B और C ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी बहुत श्योर नहीं है किस तरह से वेव बना रहा है। अभी जो हम लोग डबल टॉप की बात कर रहे हैं, अगर ये 25,200 या 25,300 के ऊपर चला जाता है और कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, तभी ये सब जो है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऐसा पैटर्न की, ये सब जो है इग्नोर हो जाएगा और कुछ नया चीज़ बनेगा। लेकिन ज़्यादा संभावना अभी है ये नीचे आएगा। तो अभी हम लोग इंट्राडे 5 मिनट चार्ट देखते हैं। 1 मिनट। अपना ट्रेड ख़त्म करने के बाद मैंने मार्केट देखा नहीं, व्यस्त था दूसरे कामों में। तो अभी देख रहा हूँ मार्केट अल्टीमेटली कहीं नहीं गया। एक ब्रॉड रेंज इसने पकड़ा, ये 25,000 ऊपर में और नीचे 24,800। ये एक ब्रॉड रेंज है, इसी में ये ऑसिलेट ऊपर नीचे किया। तो इसमें मेरे लिए इजी क्या था कि यहाँ पे वर्जिन CPR बना हुआ था कल और ये उसका एक्सटेंशन है, ये जो ग्रीन जोन है। अगर मैंने आज जो है मार्केट लेट ज्वाइन किया, तब तक ये यहाँ जो मोमेंटम बना था वो ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ। और मैंने, अगर आप पुराना देखोगे मेरा वीडियो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मिड बॉलिंजर
मैंने बॉलिंजर बैंड के बीच में कहीं ऐसे ट्रेड एंट्री नहीं लेना है, या तो इधर लेना है या ऊपर लेना है। तो ये इतना एक्सपेंडेड था, वोलेटिलिटी इसमें बढ़ा हुआ था। इसका जब यहाँ से वापस गया तो इस जगह मैंने बाय किया था। अब देखिए उस समय में मैं कह रहा था कि ओपनिंग रेंज के हाई के आसपास तो जाएगा ही, लेकिन लाइव मार्केट में एक्चुअल टिकना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे इसने ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये बनाया। अगर इसको आप सिंगल इसको लोगे तो ये क्या बना, शूटिंग स्टार। इसके बाद ये कन्फर्मेशन हो गया, इसके बाद ये, और एट द सेम टाइम ये सुपर ट्रेंड जो है फ्लैट था, ये नीचे की ओर आया। और देखिए जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये वर्जिन CPR को ज़रूर टच करेगा। और जो बायर और सेलर का स्टॉप लॉस नीचे बायर था, पहले ही कैंडल ने ये सभी बायर को निकाल लिया। यहाँ जो बायर, इस लेवल में जो बायर था यहाँ पर वो निकल गए। इसके बाद यहाँ जो सेलर था इनको भी नहीं टिकने दिया, इसमें जाके यहाँ के सभी सेलर्स को इसने निकाल दिया। जब निकाला तो इसके बाद ये फिर नीचे की ओर आया। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया अपने टाइम में, इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। आप एक टारगेट लेके चलते हो कि आपको कितना चाहिए, या आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आपको निकलना होता है। नहीं होने से क्या होता है कि आप जो भी आप गेन किए हो वो सब वापस चला जाएगा और आपको लॉस भी हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर बायर है, सेलर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ है, और जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है वहाँ बायर सेलर दोनों ही रहते हैं। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है, डेली चार्ट में हमने देखा कि नीचे जाना है। तो अगर इसको नीचे जाना है तो सबसे पहले ये जो लेवल है 24,750 से लेके 24,820 के बीच का ये जो जोन है, इसमें आपका 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल भी इंक्लूडेड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, इसको ब्रेक करके नीचे इसको आना होगा, तभी ये नीचे जाएगा, नहीं तो फिर कुछ दिन और कंसोलिडेशन करेगा। इसीलिए इंट्राडे ट्रेड करने वालों को उसी समय डिसीजन लेना होगा कैसे होगा, और कैसे डिसीजन लेंगे उसके लिए मैंने 2-3 स्ट्रेटेजी जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देखिए, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। और जिनको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है वो डे ट्रेड से दूर रहें, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई सोचने वाली बात है नहीं। आपने जो रिसर्च किया हुआ है अपना स्टॉक, उस पर चिपके रहिए, समय आएगा, समय के साथ आपको रिटर्न भी सही मिलेगा अगर आपका रिसर्च सही है। अब देखिए यहाँ पर इस जगह में भी वर्जिन CPR है, उसका ये एक्सटेंशन है, ये लेवल आपको 24,600 का है। तो अगर 24,700 के नीचे इधर टिकता है और सेटअप सब नीचे ही रहेगा, यहाँ भी अगर अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप मिलेगा तो शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको इस वर्जिन CPR को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो वहाँ फंसने का बहुत चांसेस होगा। तो ध्यान रखिएगा। मैं पता नहीं कल समय निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, जो लोग ट्रेड करेंगे उनके लिए गुड लक। मैंने लगभग सभी रीजन एक्सप्लेन कर दिए डेली चार्ट में। देखिए रिकेप आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, यहाँ डबल टॉप और बियरिश डाइवर्जेंस फिर बन गया है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। और डेली चार्ट के हिसाब से ये कहता है कि इसको नीचे जाना है, लेकिन कल ही नीचे जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए डेली और आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एनालाइज करना होगा, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। ये क्लियर है चार्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इंट्राडे में मूवमेंट जो है वो आपको लाइव मार्केट में ही डिसीजन लेने में सहूलियत होता है। पहले से बायस्ड होके जो है आप उतरना नहीं है। ये बायस बियरिशनेस की और है, लेकिन फिर भी आप जैसे आज आपने देखा बुल्स और बियर्स दोनों को मौका मिला। बात है कि आपने टाइमिंग क्या सही किया या नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।